हे एवरीवन, आज के सर्ट्स और इंडिसेस के सेशन में सर्ट्स में कैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन से। मल्टीप्लिकेशन, बात करें मल्टीप्लिकेशन की तो सर्ट्स में 5 डिफरेंट केसेस होते हैं मल्टीप्लिकेशन के। एक एक करके उन सभी को डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट केस की, when order number of surds are सेम, जब सर्ट्स के ऑर्डर नंबर सेम हो और उस केस में हम उनका प्रोडक्ट करें तो उनका रिजल्ट क्या होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो सर्ट्स नंबर हैं जिनके ऑर्डर नंबर क्या है, सेम है। जैसे क्यूब रूट ऑफ 2 एंड क्यूब रूट ऑफ 3। आप देख पा रहे होगे ये दोनों सर्ट्स जो नंबर हैं उनके ऑर्डर नंबर क्या है, सेम है। अगर हम इनका प्रोडक्ट करें, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो इसका रिजल्ट क्या होगा। आपको पता होगा सर्ट्स में हम जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडिसेस के थ्रू परफॉर्म करते हैं। इट मींस इसके रिजल्ट को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें इसे इंडिसेस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। और आपको पता है जब हम इससे इंडिसेस में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो हम कर क्या रहे होंगे, इससे रूट को रिमूव कर रहे होंगे। और आपको पता होगा जब हम किसी सर्ट से रूट को रिमूव करते हैं तो उस केस में जो हमारा बेस नंबर होता है वो तो एज इट इज होता है, बट हमारा जो ऑर्डर नंबर होता है वो हमारे बेस नंबर के इंडेक्स नंबर के साथ उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। इट मीन्स जब हम क्यूब रूट ऑफ 2 से रूट को रिमूव करेंगे तो यहाँ मिलेगा 2 रेज़ द पावर 1/3। और जब हम क्यूब रूट ऑफ 3 से रूट को रिमूव कर रहे होंगे तो यहाँ पे मिलेगा 3 रेज़ द पावर 1/3। और क्योंकि हम इन दोनों नंबरों को आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम प्रोडक्ट कर लेते हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं 2 रेज़ द पावर 1/3 इंटू 3 रेज़ द पावर 1/3 का रिजल्ट क्या होगा। अब आप देख पा रहे होगे यहाँ पर हम दो नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और आपको याद होगा इंडिसेस में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, यदि a रेज़ द पावर m इंटू b रेज़ द पावर m हो। अब देख पा रहे होगे यहाँ पर जो हमारे बेस नंबर हैं वो दोनों ही अलग अलग हैं, बट हमारे जो इंडेक्स नंबर हैं दोनों ही नंबरों के क्या है, सेम है। तो उस केस में जब हम इनका प्रोडक्ट करते थे तो ये जो इंडेक्स नंबर है उनको हम क्या कर लेते थे, कॉमन ले लेते थे। और जो हमारे बेस नंबर हैं उनको हम आपस में क्या कर देते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे। इट मीन्स हम इसे लिख सकते हैं a इंटू बी की होल पावर m। आप देख पा रहे होगे अगर हम इसको वापस ब्रैकेट को ओपन अप करें तो ये जो पावर है, ये जो इंडेक्स नंबर है वो दोनों ही नंबरों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और वो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, a रेज़ द पावर m इंटू b रेज़ द पावर m। अब देख पा रहे होगे जहां से हम चले थे वहीं पे पहुंच गए। इट मीन्स इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। और सेम फॉर्मेट को अगर हम यहाँ अप्लाई करें तो आप यहाँ पर भी देख पा रहे होगे, यहाँ पर भी हमारे बेस नंबर जो हैं वो अलग अलग हैं, बट हमारे जो इंडेक्स नंबर है यहाँ पर दोनों ही जगह सेम है। इट मीन्स हम यहाँ पर भी इंडेक्स नंबर को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। और जब हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर को कॉमन ले रहे होंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की होल पावर 1/3। क्योंकि ब्रैकेट के अंदर दोनों ही नंबर हैं तो हम इनका प्रोडक्ट कर सकते हैं। और 2 इंटू 3 क्या होता है हमारा, 6 होता है। इट मीन्स इसे लिख सकते हैं 6 रेज़ द पावर 1/3। और आप देख पा रहे होगे यहाँ पर जो इंडेक्स नंबर है वो एक फ्रैक्शन नंबर में है। और फ्रैक्शन में अगर कोई इंडेक्स नंबर हो तो उसका न्यूमिनेटर जो होता है वो हमारे इंडेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, आपको पता होगा। और जो डिनोमिनेटर है वो हमारे ऑर्डर नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और क्योंकि ऑर्डर नंबर जो है वो हमारे सर्ट्स में होता है, इट मीन्स अगर हम इसे सर्ट्स में कन्वर्ट करें तो हम इसे लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 6। इट मीन्स इस पूरे एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट आया है वो क्या आया है, क्यूब रूट ऑफ 6। ये तो थी इसकी डिटेल अप्रोच। अगर हम इसे डायरेक्ट करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं, आप देख पा रहे होगे यहाँ पर भी
क्यूब रूट है और यहाँ पर भी क्यूब रूट है, इट मीन्स दोनों जगह क्यूब रूट है। तो हम इस तरह क्यूब रूट को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं और उसके बाद हम क्या कर रहे होंगे, सिंपली बेस को क्या कर रहे होंगे, आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। इट मीन्स 2 इंटू 3 कर रहे होंगे और फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, क्यूब रूट, और जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जब हमारे ऑर्डर नंबर क्या हो, सेम हो, तो उस केस में हम ऑर्डर नंबर को क्या कर सकते हैं, रूट को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं और उसके बाद जो अंदर इनसाइड द रूट जो है उसको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे होंगे और जो रिजल्ट आएगा वो हमारा डायरेक्ट आंसर होगा। जैसे अगर हम एक क्वेश्चन और करें, जैसे हम देख रहे होंगे यहाँ पर अगर हमें मिले अंडर रूट 4 और इंटू अंडर रूट 5, है ना। आप देख पा रहे होगे दोनों ही रूट में ऑर्डर नंबर नहीं लिखा गया है, इट मीन्स बाय डिफॉल्ट इनका ऑर्डर नंबर क्या होगा, 2 होगा। तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे ऑर्डर नंबर सेम है। अगर ऑर्डर नंबर सेम है तो हम इसका रिजल्ट क्या कर रहे होंगे, अंडर रूट में इनको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 को कर रहे होंगे तो क्या मिलेगा, अंडर रूट 20। इट मीन्स रूट 4 और रूट 5 का जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, रूट 20। ठीक इसी प्रकार अगर हमें मिले फिफ्थ रूट ऑफ 6 इंटू फिफ्थ रूट ऑफ 3, तो जब हम इसका प्रोडक्ट कर रहे होंगे तो फाइनल हम इसका रिजल्ट अगर डायरेक्ट लिखना चाहें तो क्या मिलेगा, दोनों ही तरह क्या है, सेम रूट है, तो सेम रूट को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले लेंगे। तो फिफ्थ रूट यहाँ पे आ जाएगा और 6 इंटू 3 कर रहे होंगे तो अंदर क्या मिलेगा, हमें 18 मिलेगा। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्या मिलेगा, फिफ्थ रूट ऑफ 18। अगर हम इस पूरे फॉर्म को जनरलाइज वेज में लिखें तो हम लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं यदि इफ nth रूट ऑफ a raised to power 1 या nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b का अगर हम प्रोडक्ट करें तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, ये बराबर होगा nth रूट ऑफ a इंटू बी के। इट मीन्स nth रूट ऑफ ए बी के, है ना। कब, जब हमारे ऑर्डर नंबर क्या हो, सेम हो। आप देख पा रहे होगे यहाँ पर भी ऑर्डर क्या है, n है और यहाँ पर भी ऑर्डर n है। तो हम इन दोनों ही रूट्स को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं और अंदर हमारे जो बेस नंबर है उनको आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये तो था हमारा फर्स्ट केस। अगर हम सेकंड केस की बात करें, इसे रफ कर देते हैं। केस सेकंड, when base number of sets are same। जब दो सेट्स के बेस नंबर सेम हो और अगर हम उनका प्रोडक्ट करें तो उनका रिजल्ट क्या होगा। जैसे अगर हम दो सेम बेस वाले नंबरों को यहां पर लें, जैसे अंडर रूट 3 एंड क्यूब रूट ऑफ 3। आप देख पा रहे होगे यहाँ पर जो हमने दोनों सेट्स लिए हैं उनके जो बेस नंबर हैं वो सेम है, बट यहाँ पर अगर आप ऑर्डर नंबर ध्यान से देखोगे तो इन दोनों ही नंबरों के ऑर्डर नंबर क्या हैं, अलग अलग हैं। और अगर हम इनका प्रोडक्ट करें तो इसका रिजल्ट क्या होगा। अगेन इसके रिजल्ट को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें इसे इंडिसेस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए और जब हम इसे इंडिसेस में कन्वर्ट कर रहे होंगे इट मीन्स इसके रूट को क्या कर रहे होंगे, रिमूव कर रहे होंगे। तो जब हम अंडर रूट 3 से रूट को रिमूव करेंगे तो हमें मिलेगा 3 रेज़ टू पावर 1/2 और जब हम क्यूब रूट ऑफ 3 से रूट को रिमूव करेंगे तो हमें मिलेगा 3 रेज़ टू पावर 1/3। और हम इन दोनों ही नंबरों को कर क्या रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब हम इन्हें दोनों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता होगा इंडिसेस में हमने पढ़ा हुआ है कि यदि a रेज़ टू पावर m को मल्टीप्लाई किया जाए a रेज़ टू पावर n से तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट होता है वो क्या होता है, a रेज़ टू पावर m प्लस n
जब हमारे बेस नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं, और अगर हम उनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके इंडेक्स नंबर आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। इट मीन्स यहाँ पर भी आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर भी जो हमारे बेस नंबर हैं वो क्या है, सेम है। तो जब हम इनका प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे होंगे तो उस केस में इनके इंडेक्स नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इट मीन्स इनका प्रोडक्ट होगा 3⁻1/2 प्लस 1/3, और जब हम इसे ऐड अप कर रहे होंगे तो यहाँ पे मिलेगा 3⁵5/6। अब आप देख पा रहे होगे यहाँ पर जो इंडिसेस का नंबर मिला है उसका जो इंडेक्स नंबर है वो एक फ्रैक्शन नंबर है, और अगर किसी फ्रैक्शन नंबर में इंडिसेस के जो फ्रैक्शन नंबर है उसका जो न्यूमिनेटर है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है इंडेक्स नंबर को, और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमारे ऑर्डर नंबर को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि आपको पता होगा जो ऑर्डर नंबर होता है वो बिलोंग करता है सर्ट्स को। इट मीन्स इसे हम सर्ट्स के रूप में भी लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 6√3⁵5 में। आप देख पा रहे यहाँ ऑर्डर क्या है, 6 है, और इंडेक्स नंबर क्या है इसका, 5 है। तो इट मीन्स इसका जो प्रोडक्ट होगा इस पूरी एक्सप्रेशन का वो क्या होगा, 6√3⁵5। ये तो थी इसके डिटेल अप्रोच। अगर हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। अगर आप इसे ध्यान से एनालिसिस करोगे तो आप देख पा रहोगे यहाँ पर बेस नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, बट यहाँ पर जो ऑर्डर नंबर है वो अलग अलग आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पर जो ऑर्डर नंबर है वो 6 हमें कैसे मिला होगा, आप देख रहे होगे यहाँ पर ऑर्डर नंबर क्या है, 2 है, और यहाँ पर ऑर्डर नंबर क्या है, 3 है। तो जब हम इनका प्रोडक्ट कर रहे होंगे तो हमें क्या मिलता है, 6 मिलता है। इट मीन्स ये जो ऑर्डर नंबर लिखा हुआ है वो दरअसल क्या लिखा है, 2 × 3 लिखा हुआ है, और 2 × 3 का जो प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। और ठीक अगर हम इसके इंडेक्स नंबर की बात करें तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पर जो ऑर्डर नंबर हैं, अगर इन दोनों ही ऑर्डर नंबर का हम सम निकालें तो भी हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। इट मीन्स जो हमारा इंडेक्स नंबर होगा वो क्या दरअसल में होगा, जो हमारे ऑर्डर नंबर होंगे उनका क्या होगा, सम होगा। सो अगर हम इसे जनरल वाइज में लिखें, जैसे अगर हमारे पास दो नंबर हैं, nth रूट ऑफ a इंटू mth रूट ऑफ a। आप देख पा रहे होगे यहाँ पे दो हमने सर्ट्स लिए हैं जिनके ऑर्डर नंबर क्या है, एक जगह ऑर्डर n है और एक जगह ऑर्डर क्या है, m है, और इनके जो बेस नंबर हैं वो क्या है, सेम है। यहाँ पर भी a है और यहाँ पे भी a है। तो जब हम इसका प्रोडक्ट कर रहे होंगे तो फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा, आपको पता है ऑर्डर नंबर क्या होंगे, इन दोनों ही ऑर्डर नंबरों का मल्टीप्लिकेशन। इट मीन्स हम इसे लिख सकते हैं mn, और बेस नंबर हमारा सेम रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, a, और बेस नंबर का जो इंडेक्स नंबर होगा वो क्या होगा, इन दोनों ही नंबरों का सम होगा। इट मीन्स a⁻m + n। तो अगर हम इसे जनरलाइज वेज में लिखें तो हम इस तरह कर सकते हैं, और जब भी हमें कोई क्वेश्चन मिले तो हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करके उसका डायरेक्ट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर आप ध्यान से देखिएगा, अगर हम एक नंबर लेते हैं, इफ थर्ड रूट ऑफ 5 इंटू फोर्थ रूट ऑफ 6 करें, तो अगर हम यहाँ पर भी बेस नंबर जो होगा वो क्या होगा, 5 होगा, तभी हम इनका मल्टीप्लाई कर पा रहे होंगे। तो अगर हम इनका प्रोडक्ट कैलकुलेट करें तो आप देखेंगे सबसे पहले इनके जो बेस नंबर हैं वो क्या हैं, अगर सेम है तो हम इनका प्रोडक्ट कर सकते हैं। और इनके प्रोडक्ट करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले इनके ऑर्डर नंबर को क्या कर रहे होंगे, मल्टीप्लाई। तो 3 × 4 कर रहे होंगे तो क्या मिलेगा, 12, जो कि इसका ऑर्डर नंबर होगा, और 5 को हम एज इट इज रखेंगे। और अगर हम इंडेक्स नंबर की बात करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों ही ऑर्डर नंबरों का क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। इट मीन्स 3 + 4 कितना होता है, 7। इट मीन्स हम कह सकते हैं थर्ड रूट ऑफ 5 इंटू फोर्थ रूट ऑफ 5 का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 12th रूट ऑफ 5⁻7। ठीक इसी प्रकार अगर हम एक क्वेश्चन और करें, जैसे यदि थर्ड रूट ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाय 5th रूट ऑफ 6 है ना। आप देख पा रहे होंगे अगेन यहाँ पर जो बेस नंबर है वो क्या है, सेम है।
तो हम इसका प्रोडक्ट कर सकते हैं। और इसके प्रोडक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ऑर्डर नंबर निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमें इन दोनों के ही ऑर्डर नंबर को क्या कर रहे होंगे, मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। और 3 × 5 जो होगा वो क्या होगा, 15। इट मीन्स इसका जो ऑर्डर नंबर होगा वो क्या होगा, 15। और बेस नंबर जो है वो हमारा एज इट इज रहेगा। अगर हम इंडेक्स नंबर की बात करें तो उसके लिए हमें ऑर्डर नंबर का क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। और हम कर रहे होंगे तो 3 + 5 कितना होगा, 8। इट मीन्स हम कह सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 6 इंटू फिफ्थ रूट ऑफ 6 का जो प्रोडक्ट होगा फाइनल वो क्या होगा, 15th रूट ऑफ 6⁸। तो ये तो था हमारे सर्ट्स का मल्टीप्लिकेशन का सेकंड केस। इसे रफ कर देते हैं। बात करें थर्ड केस की, when order number and base number both are same। जब किसी सर्ट्स के ऑर्डर नंबर और बेस नंबर दोनों ही एक समान हो और अगर हम उनका प्रोडक्ट करें तो उनका रिजल्ट क्या होगा। जैसे अगर हम दो नंबर लें √3 एंड √3, आप देख पा रहे होगे इनके ऑर्डर नंबर क्या है, सेकंड है, और बेस नंबर जो है वो क्या है, 3 है। और जब हम इनका आपस में क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा। आप देख पा रहे होगे ये जो केस है क्वाइट सिमिलर है हमारे फर्स्ट केस से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे ऑर्डर नंबर हैं वो क्या है, सेम है। और आपको पता है जब हमारे ऑर्डर नंबर सेम होते हैं तो उस केस में हम अपने रूट्स को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। और उसका ऑर्डर नंबर जो होगा वो सेम एज इट इज रहेगा, है ना। और उसके बाद हम अपने बेस नंबर को क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बेस नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 3⁻² मिलेगा। और आपको पता है ये हमारा क्या है, इंडेक्स नंबर है, और ये हमारा जो है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर नंबर को। और आपको पता है अगर हम इसको इंडिसेस में कन्वर्ट करते हैं तो इंडिसेस में जब हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो जैसे अगर हमें मिले nth रूट ऑफ a⁻m, तो जब हम इसे इंडिसेस में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो जो फाइनल रिजल्ट होगा वो क्या होगा, a⁻m/n, जहां पर m जो है वो हमारा इंडेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और n जो है वो हमारे ऑर्डर नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। इट मीन्स ये एक दूसरे के कैसे होते हैं, फ्रैक्शन में होते हैं। और अगर ये एक दूसरे के फ्रैक्शन में होते हैं, अगर ये दोनों एक दूसरे के सेम हो तो उस केस में ये एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, कैंसिल आउट कर रहे होंगे। और फाइनल जो हमारा बचेगा वो हमारा बेस बचेगा, और बेस हमारा यहाँ पे क्या है, 3 है। इट मीन्स हम कह सकते हैं √3 इंटू √3 को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। और अगर हम यहाँ पर एक बार √3 का और मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। और इसको अगेन इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 3√3। क्लियर है। ठीक इसी प्रकार अगर हम क्यूब रूट में बात करें, जैसे अगर हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 2, तो जब हम इसका प्रोडक्ट कर रहे होंगे अगेन बेस नंबर क्या है, हमारा सेम है, और ऑर्डर नंबर भी सेम है। तो ऑर्डर नंबर सेम है तो हम रूट को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। इट मीन्स थर्ड रूट हमारा कॉमन आ जाएगा। और जब हम बेस नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 2⁻²। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा इंडेक्स नंबर है और ऑर्डर नंबर सेम नहीं है इसलिए एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे होंगे। बट अगर यहाँ पर अगर हम एक क्यूब रूट ऑफ 2 को और मल्टीप्लाई कर दें तो ऑर्डर नंबर में तो कोई फर्क नहीं आएगा, वो एज इट इज रहेगा। बट यहाँ पर जो बेस नंबर है वो आप कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स है। इट मीन्स अंदर यहाँ पे इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, कैंसिल आउट कर रहे होंगे, और फाइनल रिजल्ट होगा वो क्या होगा, 2 होगा। इट मीन्स अगर हम इसे जनरलाइज वेज में लिखें तो हम लिख सकते हैं इफ √a इंटू √a, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, a होगा, एंड √a इंटू √a इंटू √a, तो क्या प्रोडक्ट होगा, a √a, है ना। अगर हम इसे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें
रूट ए इंटू रूट ए इंटू रूट ए इंटू रूट ए। तो आपको पता है ये दोनों मिलकर ए बना रहे होंगे और ये दोनों मिलकर ए बना रहे होंगे, और जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर मिलेगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम क्यूब रूट की बात करें, जैसे क्यूब रूट ऑफ ए इंटू क्यूब रूट ऑफ ए, तो फाइनल क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर। अगर क्यूब रूट ऑफ ए इंटू क्यूब रूट ऑफ ए इंटू क्यूब रूट ऑफ ए हो तो यहाँ पे क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ ए रेज़ टू पावर 3, और ये एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, कैंसिल आउट, और फाइनल रिजल्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ठीक इसी प्रकार अगर क्यूब रूट ऑफ ए इंटू क्यूब रूट ऑफ ए इंटू क्यूब रूट ऑफ ए इंटू क्यूब रूट ऑफ ए हो तो आपको पता है ये तीनों मिलकर तो क्या बना देंगे, ए बना देंगे, और ये क्या होगा, एज इट इज रहेगा। इट मीन्स हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, ए क्यूब रूट ऑफ ए। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा जो हमारा ऑर्डर नंबर होता है सर्ट्स का, अगर उतनी ही संख्या में कोई संख्या अंदर लिखी गई हो तो वो उस केस में क्या होती है, वो संख्या एक बार क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है। देखिएगा यहाँ ऑर्डर क्या है, 2 है, तो अगर 3 अंदर 2 बार है तो क्या हो जाता है, एक बार 3 क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, अगर आप देख रहे होगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी सेम है, और अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ऑर्डर नंबर क्या है, 3 है, तो अगर कोई संख्या अंदर 3 बार लिखी गई होगी तो वो एक बार क्या हो जाएगी, रूट से बाहर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होगे संख्या कितनी बार है, 4 बार है, और 4 बार है तो 4 बार में से 3 बार में से क्या हो जाएगी, एक बार बाहर आ जाएगी और एक क्या हो जाएगी, अंदर ही रह जाएगी। इट मीन्स इसका जो आंसर होगा वो क्या आएगा, ए क्यूब रूट ऑफ ए। ठीक है, ये हमारा था थर्ड केस, व्हेन ऑर्डर नंबर एंड बेस नंबर बोथ आर सेम। इसके बाद बात करते हैं फोर्थ केस की। व्हेन ऑर्डर नंबर एंड बेस नंबर बोथ आर डिफरेंट। जब सर्ट्स के ऑर्डर नंबर और बेस नंबर दोनों ही अलग अलग हों और अगर हम उनका प्रोडक्ट करें तो उनका रिजल्ट क्या होगा। जैसे अगर हम दो नंबर लें, अंडर रूट 2 एंड क्यूब रूट ऑफ 3, आप देख पा रहे होगे यहाँ पर जो दोनों सर्ट्स लिए गए हैं दोनों के ही ऑर्डर नंबर क्या है, अलग अलग हैं, और दोनों के बेस नंबर भी क्या है, अलग अलग हैं। और अगर हम इनका प्रोडक्ट कैलकुलेट करें तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसे बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसे पहले इंडिसेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। और जब हम इसे इंडिसेस में कन्वर्ट कर रहे होंगे, इट मीन्स इससे रूट रिमूव कर रहे होंगे, तो यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा 2 रेज़ टू पावर 1/2 और यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा 3 रेज़ टू पावर 1/3। और क्योंकि हम इन दोनों ही नंबरों का क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 1/2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 1/2। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हम दो इंडिसेस नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिनके बेस नंबर क्या हैं, अलग अलग हैं, और दोनों के इंडेक्स नंबर भी क्या हैं, अलग अलग हैं। इट मीन्स हम ना तो बेस नंबर कॉमन ले सकते हैं ना ही इंडेक्स नंबर कॉमन ले सकते हैं। इट मीन्स इसे हम और ज़्यादा सिंप्लीफाइड इंडिसेस में नहीं कर पा रहे होंगे। इस एक्सप्रेशन को हम एज इट इज ही रख रहे होंगे, इसे और ज़्यादा सिंप्लीफाइड नहीं कर पा रहे होंगे। इट मीन्स जो हमारे सर्ट्स हैं उसे भी हम प्रोडक्ट नहीं कर पा रहे होंगे। ये हमारा प्रोडक्ट एज इट इज रहेगा अंडर रूट 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3। इट मीन्स हम कह सकते हैं जब हमारे ऑर्डर नंबर और बेस नंबर दोनों ही अलग अलग हों तो उस केस में हमारा सर्ट्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो नहीं होता है, हम उसे और ज़्यादा सिंप्लीफाइड नहीं कर पाते हैं, उसे हमें एज इट इज रहने देना पड़ता है। जैसे अगर हम यहाँ पे जनरलाइज वेज में लिखें इसे nth रूट ऑफ a इंटू mth रूट ऑफ
डी है, और जब हम इसका प्रोडक्ट कर रहे होंगे तो इसका प्रोडक्ट हम नहीं कर पा रहे होंगे, और इसका प्रोडक्ट नहीं कर पा रहे होंगे इट मीन्स इसको हम और ज़्यादा सिंप्लीफाइड नहीं कर पा रहे होंगे, इसे हमें एज इट इज ही अपने क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, है ना। इसको और ज़्यादा हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो जब हमारे ऑर्डर नंबर और बेस नंबर क्या हो, दोनों ही अलग अलग हो, तो उस केस में हमारे सर्ट्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो नहीं होता है। लास्ट केस है when surds multiplied with mixed surds। अभी तक हमने सर्ट्स में जितने भी मल्टीप्लिकेशन किए हैं वो सभी के सभी ट्रू सर्ट्स थे, बट क्या होगा जब हम किसी मिक्स सर्ट से किसी सर्ट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उस केस में उनका प्रोडक्ट क्या होगा। जैसे अगर हम कुछ नंबर्स लें, जैसे 2√2 और √3, आप देख पा रहे होगे ये जो नंबर है वो हमारा प्योर सर्ट्स है, जबकि ये जो हमारा सर्ट्स है वो कैसा सर्ट्स है, मिक्स सर्ट्स है। तो जब हम एक मिक्स सर्ट से किसी सर्ट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले हम करते क्या है, मिक्स सर्ट्स को तो एज इट इज रखते हैं, जो हमारा प्योर सर्ट्स है उसको भी मिक्स सर्ट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। आपको पता है यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ पे 1 लिख दें तो कोई भी इस नंबर में कोई भी चेंज नहीं हो रहा होगा, और ये जो नंबर होगा वो प्योर सर्ट्स से मिक्स सर्ट्स में बदल जाएगा, है ना। उसके बाद हम करते क्या हैं, उसके बाद हम इंटीजर नंबर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं। इट मीन्स 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 1 से, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। और देन उसके बाद सर्ट्स को सर्ट्स से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो ये नंबर है यहाँ पर √2 है और यहाँ पे √3 है, और इन सभी का जो ऑर्डर नंबर है वो सेम है। इट मीन्स हम रूट को कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि सभी के ऑर्डर नंबर क्या है, सेम है। और उसके बाद हम बेस नंबर को सर्ट्स के आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, इट मीन्स 2 × 3 कर रहे होंगे, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं 2√2 × √3 का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, 2√6 होगा। अगर हम इसकी डिटेल की बात करें ये कैसे हो रहा है, इसके पीछे का अगर लॉजिक की बात करें तो आप ध्यान से देखिएगा। हम इसको सबसे पहले क्या कर रहे होंगे, इंडिसेस में कन्वर्ट कर रहे होंगे, और इंडिसेस में जब हम कन्वर्ट कर रहे होंगे तो 2 तो हमारा एज इट इज रहेगा, बट √2 को हम क्या कर सकते हैं, इंडिसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय रिमूविंग रूट, है ना। तो हम जब इससे रूट को रिमूव कर रहे होंगे तो क्या मिलेगा, 2⁻1/2, और यहाँ पर 1 को एज इट इज लिखते हैं, और जब हम √3 से रूट को रिमूव कर रहे होंगे तो यहाँ पे मिलेगा 3⁻1/2, है ना। अब आप देख पा रहे होगे इन दोनों नंबरों को हम आपस में कर क्या रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और आपको पता होगा अगर हम किसी नंबर में ब्रैकेट को ओपन अप करते हैं तो दरअसल एक दूसरे से क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी जब हम ब्रैकेट को ओपन अप कर रहे होंगे तो ये भी एक दूसरे से क्या हो रहे होंगे, मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। अब आप देख पा रहे होगे यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने नंबर हैं, 4 नंबर हैं, जिनमें से कुछ के इंडेक्स नंबर क्या है, 1 है, और कुछ के इंडेक्स नंबर क्या है, 1/2 है। और हमने डिस्कस किया था कि यदि इंडिसेस में a⁻m को मल्टीप्लाई करते हैं b⁻m से, जहां पर बेस तो हमारे अलग अलग हैं बट हमारे जो इंडेक्स नंबर हैं वो क्या है, सेम है। तो उस केस में हम इंडेक्स नंबर को क्या ले कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, और हमारे बेस को आपस में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इट मीन्स a × b की होल पावर क्या हो जाती है, m हो जाती है। ठीक इसी प्रकार आप देख रहे होगे ये सारे के सारे नंबर एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे 2⁻1 है और यहाँ 1⁻1 है, और इनकी इंडेक्स नंबर क्या है, सबके 1 1 है। तो हम इसको कॉमन ले रहे होंगे तो 2 × 1 की होल पावर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक यहाँ पर अगर आप देखोगे इन दोनों नंबर में, तो इन दोनों नंबर में क्या है, 2⁻1/2 है और ये क्या है, 3⁻1/2 है। आप देख पा रहे होगे इनके बेस तो अलग अलग है,
है ना, बट इनके जो इंडेक्स नंबर हैं वो क्या है, सेम है। इट मीन्स इसे भी हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, 2 इंटू 3 की होल पावर 1/2। अब आप देख पा रहे होगे यहां पर हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा, और जब हम यहां पे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो हमें मिलेगा 6 रेज़ द पावर 1/2। आप देख पा रहे हो ये तो हमारा नॉर्मल नंबर है, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे, और इसको हम सर्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी जो इंडेक्स नंबर है वो एक फ्रैक्शन में है, और आपको पता होगा ये हमारे इंडेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारे ऑर्डर नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स जब हम इसे कन्वर्ट कर रहे होंगे तो ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा, और ये अंदर क्या होगा, 6 होगा। इट मीन्स जो फाइनल आंसर आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा, 2√6। तो अगर हम इसे जनरलाइज बेस में कहें तो हम कह सकते हैं, यदि इफ a nth रूट ऑफ b को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं c nth रूट ऑफ d से, तो उस केस में होगा क्या, a का c से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, इंटीजर नंबर को इंटीजर नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, ac, और क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर नंबर क्या है, सेम है, तो हमारे कॉमन आ जाएंगे जब हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, और उसके बाद अंदर हम बेस नंबर को क्या कर रहे होंगे, मल्टीप्लाई। इट मीन्स b इंटू डी। तो जब हम किसी मिक्सर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। जैसे अगर हम कुछ नंबर्स लेके सॉल्व करें, जैसे आप देख रहे होगे 3√3 मल्टीप्लाई बाय 4√5, है ना। तो हम इसका प्रोडक्ट जब कर रहे होंगे तो क्या होगा, 3 का 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इट मीन्स 3 इंटू 4 कर रहे होंगे तो क्या आएगा 12, एंड रूट के ऑर्डर नंबर सेम है क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा है तो सेकंड ही होगा, और देन उसके बाद हम अंदर बेस वाले नंबर को भी क्या कर रहे होंगे, मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो 3 इंटू 5 कितना होगा, 15। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 3√3 इंटू 4√5 इक्वल होता है 12√15 के। अच्छा क्या होगा, यहाँ पर आप देख रहे हो जो मिक्सर्ड है उसके ऑर्डर नंबर क्या है, सेम है। अगर ऑर्डर नंबर सेम नहीं हो तो क्या होगा, वो भी हम कर चुके हैं, उनको भी हम सीख चुके हैं। जैसे हम लिखें 3√3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 4 क्यूब रूट ऑफ 5 से, है ना, तो आप देख रहे होगे यहां पर हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इन दोनों का तो हम कर देंगे, है ना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, 12 होगा। लेकिन जब हम इन दोनों सर्ट्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप देख रहे होगे यहाँ सर्ट्स का ऑर्डर नंबर क्या है, 2 है, और यहाँ पर ऑर्डर नंबर क्या है, 3 है। और आपको पता है कि अगर ऑर्डर नंबर डिफरेंट हो और बेस नंबर भी क्या हो, डिफरेंट हो, आप देख रहे होगे यहाँ पे बेस क्या है, 3 है, और यहाँ पे 5 है, तो उस केस में हमारे सर्ट्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। ये कौन से केस में पढ़े थे हमने, अभी 4th केस हमने डिस्कस किया था, जिसमें अगर हमारे ऑर्डर नंबर और बेस नंबर दोनों ही डिफरेंट हो तो उस केस में सर्ट्स को हम और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स इनका प्रोडक्ट हम नहीं कर पा रहे होंगे, इसे हम एज इट इज रख रहे होंगे। बट अगर यहाँ पे बेस नंबर क्या होता, सेम होता, तो उस केस में हम इनका प्रोडक्ट कर सकते थे। जैसे अगर 3√3 हो और इंटू 4 क्यूब रूट ऑफ 3 हो, तो उस केस में हम इनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे होंगे, इंटीजर्स का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, इंटू 3 इंटू 4 कर रहे होंगे तो क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। देन उसके बाद √3 को क्यूब √3 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर देख रहे होंगे अलग अलग है, बट यहाँ पर बेस नंबर जो है सर्ट्स के वो क्या है, सेम है। इट मीन्स हमारा मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा। और इसके मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, आपको याद होगा, हम एक रूट लिखते हैं जिसका ऑर्डर नंबर क्या होता है, हमारे दोनों ही ऑर्डर नंबरों का मल्टीप्लिकेशन। इट मीन्स 2 इंटू 3 कर रहे होंगे तो यहाँ पे ऑर्डर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देन हमारा बेस नंबर एज इट इज रहेगा, और देन बेस के इंडेक्स नंबर की बात करें तो बेस का इंडेक्स नंबर क्या होता है, हमारे ऑर्डर नंबर का सम होता है। इट मीन्स 2 + 3 कितना आएगा, 5 आएगा। इट मीन्स हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 12 इंटू 6√3 5। तो ये थे जब हमारे
किसी सर्ट्स को जब हम मिक्स सर्ट से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन कुछ इस प्रकार होता है। मोस्टली आपको यही केस मिलेगा जिसमें आपके दोनों के रूट के जो ऑर्डर नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे अगर हम एक और करते हैं, जैसे आपको मिल रहा है 2√2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें √2 से, तो आप देख पा रहे होगे, सबसे पहले हम इसको 1 लिख लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। और आप देख रहे होगे इसका ऑर्डर नंबर क्या है, सेम है। तो जब हम √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है। इट मीन्स इनका भी प्रोडक्ट क्या होगा, 2 होगा। तो फाइनल जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, 4 होगा इस केस में। जैसे अगर हम एक एग्जांपल और लें, 3√3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 4√3 से, तो इस केस में अब आंसर क्या होगा, देखिएगा 3 इंटू 4 कर रहे होंगे तो क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। और देन √3 इंटू √3 कर रहे होंगे, √3 क्या होता है, 3 होता है। इट मीन्स इनका प्रोडक्ट क्या होगा, 3 होगा। और आपस में इनको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो कितना मिलेगा, 36। क्लियर है। ठीक इसी प्रकार जैसे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, 4√5 इंटू 3√5। अब आप देख पा रहे होगे 3 इंटू 4 कर रहे होगे तो क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। एंड √5 क्या होता है, 5 होता है। इट मीन्स ये 5 हो जाएगा। और फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा क्या होगा, 60 होगा। तो जब हमारे सर्ट्स को किसी मिक्स सर्ट्स में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उस केस में हम इंटीजर्स को इंटीजर्स से मल्टीप्लाई करते हैं और सर्ट्स को सर्ट्स से मल्टीप्लाई करते हैं। और देन जो भी हमारा रिजल्ट आता है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और वही हमारा क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट होता है। मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीजन की बात कर लेते हैं। सर्ट्स में डिवीजन के 4 केसेस होते हैं। एक एक करके उन सभी केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट केस है when order number of सर्ट्स आर सेम। जब सर्ट्स के ऑर्डर नंबर क्या हो, सेम हो, और हम उनका आपस में क्या करें, डिवीजन करें, तो उस केस में उनका रिजल्ट क्या होगा। जैसे अगर हम दो नंबर लें, एक √10 और √5। क्लियर है। अब अगर हम इन को आपस में क्या कर दें, डिवाइड कर दें, आप देख पा रहे होगे ये दोनों ही जो सर्ट्स हैं उनके ऑर्डर नंबर क्या है, सेम है। तो अगर हम इनको डिवाइड कर रहे होंगे तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, √10 डिवाइडेड बाई √5। और क्योंकि यहाँ पे इनके ऑर्डर नंबर रूट के जो क्या है वो सेम है, तो आपको पता है हम इनको क्या कर सकते हैं, एक कॉमन वेज में भी लिख सकते हैं कि √10/5। क्योंकि आपको पता होगा, हमने डिस्कस किया था, अगर हमारी पावर सेम होती हैं तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। इट मीन्स a⁻m डिवाइड बाई b⁻m हो तो हम इसे लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाई b की होल पावर m। और जब हम इस पावर को ब्रैकेट से ओपन अप कर रहे होंगे तो ये पावर दोनों ही जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इट मीन्स a⁻m डिवाइडेड बाई b⁻m हो जाएगी। तो ठीक यहाँ पर भी दोनों जगह ऑर्डर नंबर क्या है, सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं, इनको रूट को कॉमन ले सकते हैं। और रूट को कॉमन लेने के बाद अब हम अपने बेस वाले नंबरों को क्या कर रहे होंगे, आपस में डिवाइड कर रहे होंगे। तो आपको पता है ये कैंसिल आउट होगा और फाइनली यहाँ पे बचेगा क्या, ये 2 टाइम्स जाएगा तो फाइनल आंसर क्या आएगा, √2। इट मीन्स जब हम √10 को √5 से डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा, √2 आएगा। इट मीन्स अगर हम इसे जनरलाइज वेज में लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं, यदि nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाई nth रूट ऑफ b, तो फाइनल इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, nth रूट a डिवाइड बाय b। ये कब हो रहा होगा,
जब हमारे ऑर्डर नंबर क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे अगर हम एक नंबर लें √12 डिवाइडेड बाय √3, तो आपको पता है इसे हम लिख सकते हैं √12 डिवाइड बाय 3, और इसको हम कैंसिल आउट कर रहे होंगे तो क्या आएगा √4, और आपको पता है √4 में क्या होता है, दो बार होता है। इट मीन्स एक बार ये बाहर आ जाएगा और फाइनल हमारा आंसर क्या आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा। ठीक इसी प्रकार अगर हमारे पास एक क्वेश्चन और है, जैसे क्यूब रूट ऑफ 25 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 15। अब आप देख रहे होगे यहां पर भी क्या है, सेम रूट है, तो हम इनको कॉमन ले सकते हैं, और हम इसे जब डिवाइड कर रहे होंगे तो 25 डिवाइड बाई 15, ये दोनों 5 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। इट मीन्स ये 5 टाइम्स जा रहा होगा और ये 3 टाइम्स जा रहा होगा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ 5 डिवाइड बाई 3। और इसे वापस अगर हम अच्छे से लिखें तो इसे लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 3। क्लियर है? या नहीं तो इतनी सारी प्रोसेस ना करके हम डायरेक्ट यहीं पे कैंसिल आउट कर दें इनको, क्योंकि हमें पता है ये एक दूसरे से कैंसिल आउट तो हो ही जाएंगे। तो ये 5 टाइम्स जाएगा और ये 3 टाइम्स जाएगा। इट मीन्स हमारा फाइनल आंसर आ रहा होगा क्यूब रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 3। इट मीन्स हम कह सकते हैं अगर हमारे क्या हो, ऑर्डर नंबर सेम हो, तो उस केस में हमारे बेस जो होते हैं सर्ट्स के वो डायरेक्टली डिवाइड किए जा सकते हैं। क्लियर है? बात करें सेकंड केस की, when base number of surds are same। जब सर्ट्स की बेस नंबर सेम हो बट उनके ऑर्डर नंबर डिफरेंट हो और ऐसे नंबरों को आपस में हम डिवाइड करें तो उनका रिजल्ट क्या होगा। जैसे अगर हम दो नंबर लें √5 एंड क्यूब रूट ऑफ 5, आप देख पा रहे होगे यहाँ पर जो दोनों सर्ट्स हैं उनके बेस नंबर तो सेम है बट उनके ऑर्डर नंबर जो हैं वो अलग अलग हैं। तो ऐसे दो नंबरों को जब हम आपस में डिवाइड करते हैं तो उनका रिजल्ट क्या होगा डिवीजन का। तो आप देख पा रहे होगे इनके डिवीजन को हम डायरेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि हम रूट्स को कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों ही रूट्स के जो ऑर्डर नंबर हैं वो क्या है, अलग अलग हैं। सो हमें इन क्वेश्चनों को क्या करना पड़ेगा, डिटेल से सॉल्व करना पड़ेगा। इट मीन्स हम इन क्वेश्चनों को इंडिसेस में पहले कन्वर्ट करेंगे, देन उसके बाद हम इन्हें सॉल्व कर रहे होंगे। तो अगर हम इसे इंडिसेस में कन्वर्ट करें तो इट मीन्स इसके रूट को हम क्या कर रहे होंगे, रिमूव करेंगे, और जब हम √5 से रूट को रिमूव करेंगे तो हमें मिलेगा 5⁻1/2। और सेम इसी प्रकार से जब हम क्यूब रूट ऑफ 5 से रूट को रिमूव करेंगे तो मिलेगा 5⁻1/3। अब आप देख पा रहे होगे इन दोनों नंबरों को हम आपस में कर क्या रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। और अगर आप इन नंबरों को ध्यान से देखोगे तो आप देख पा रहे होगे हम दो सेम बेस वाले नंबरों को आपस में डिवाइड कर रहे हैं। और हमने इंडिसेस में डिस्कस किया हुआ है कि अगर हम दो सेम बेस वाले नंबरों को आपस में डिवाइड करते हैं तो उस केस में जो हमारे इंडेक्स नंबर होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इट मीन्स सेम कॉन्सेप्ट को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर भी जो बेस नंबर हैं वो क्या है, सेम है, तो हमारे जो इंडेक्स नंबर हो रहे होंगे वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे। इट मीन्स हम इसे लिख सकते हैं 5⁻1/2 माइनस 1/3। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ रहा होगा 6 और यहाँ पे 3 माइनस 2। इट मीन्स हमारा फाइनल आंसर होगा 5⁻1/6। अब आप देख पा रहे होगे ये जो नंबर आया है उसका जो इंडेक्स नंबर है वो एक फ्रैक्शन नंबर है। और आपको पता है अगर इंडेक्स नंबर हमारा फ्रैक्शन में हो तो उसका जो न्यूमरेटर है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे इंडेक्स नंबर को, और डिनोमिनेटर जो है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर नंबर को। और आपको पता होगा ऑर्डर नंबर ऑलवेज बिलोंग करता है हमारे सर्ट्स को। इट मीन्स इस
रिजल्ट को हम सर्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इसे कन्वर्ट कर रहे होंगे तो हमें मिलेगा 6 रूट ऑफ 5 रेज़ टू पावर 1। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 5 को जब हम क्यूब रूट 5 से डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होगा डिवीजन का वो क्या होगा, 6 रूट ऑफ 5 रेज़ टू पावर 1। बट आप देख पा रहे होगे ये सारी प्रोसेस हम हर बार नहीं कर सकते, तो इसके रिजल्ट को पाने के लिए हम डायरेक्ट कौन सी प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप देख पा रहे होगे इसका ऑर्डर नंबर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ पे ऑर्डर नंबर क्या था, 2 था, यहाँ पे 3 था, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। इट मीन्स हम दोनों ही ऑर्डर नंबरों को क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, 2 इंटू 3 कर रहे होंगे, तभी हमें ये रिजल्ट मिलेगा। और अगर हम इंडेक्स नंबर की बात करें तो इंडेक्स नंबर यहाँ पे कितना है, 1 है। वो दरअसल वो 1 हमें मिला कहाँ से था, जब हम 3 माइनस 2 कर रहे थे। और 3 कहाँ पे है हमारा, जो हमारे सेकंड नंबर है डिनोमिनेटर, जिसका हम डिवाइड लगा रहे हैं न्यूमिनेटर में, तो उसका अगर हम देखें तो उसका ऑर्डर नंबर कितना है, 3 है। और जबकि हमारे न्यूमिनेटर वाले सर्ट्स का जो ऑर्डर नंबर है वो क्या है, 2 है। इट मीन्स हम यहाँ पे जो कर रहे होंगे वो क्या कर रहे होंगे, 3 माइनस 2 को लिख रहे होंगे, तब जाके हमें ये रिजल्ट मिल रहा होगा। जैसे अगर हम एक क्वेश्चन करें और इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं अब, क्योंकि हमें डायरेक्ट अप्रोच पता है। तो अगर हम लिख रहे होंगे क्यूब रूट ऑफ 4 को जब हम डिवाइड करते हैं 5th रूट ऑफ 4 से, तो अब आप देख पा रहे होगे यहाँ पर बेस नंबर अगेन सेम है, बट ऑर्डर नंबर क्या है, अलग अलग है। तो अगर हम इसको डायरेक्ट लिखना चाहें तो सबसे पहले तो हम ऑर्डर नंबर लिखेंगे, और ऑर्डर नंबर क्या होता है, दोनों ही सर्ट्स का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। इट मीन्स 3 इंटू 5 कर रहे होंगे तो ऑर्डर नंबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। बेस हमारा एज इट इज रहेगा, वो कितना है, 4 है। और अब हम बेस के इंडेक्स नंबर की बात करें तो आप देख पा रहे होगे यहाँ सेकेंड नंबर का जो ऑर्डर नंबर है वो 5 है। इट मीन्स 5 माइनस फर्स्ट नंबर का ऑर्डर नंबर कितना है, 3। इट मीन्स हमारा जो फाइनल रिजल्ट आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा, 15th रूट ऑफ 4 इज द पावर 2। और यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। सो अगर हम इस प्रोसेस को जनरलाइज वेज में लिखें, जैसे nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाई mth रूट ऑफ a, आप देख पा रहे होगे यहां पर बेस दोनों के सेम है बट ऑर्डर नंबर क्या है, अलग अलग है। तो हमारा फाइनल आंसर यहां पे क्या होगा, nm, इन दोनों नंबर ऑर्डर नंबरों का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन, रूट ऑफ a रेज़ टू पावर m माइनस n। अब देख पा रहे होगे यहाँ पर हमने पहले किसको लिखा है, सेकेंड रूट के ऑर्डर नंबर को, और देन माइनस कर रहे होंगे फर्स्ट रूट के ऑर्डर नंबर को। क्लियर है। तो जब हमारे सर्ट्स में ऑर्डर नंबर अलग अलग हो बट उनके बेस नंबर क्या हो, सेम हो, और उनको हम आपस में डिवाइड करें तो उनका डिवीजन कुछ इस प्रकार हो रहा होगा। जैसे एक दो एग्जांपल हम और ले लें। जैसे आप देख पा रहे होगे अगर हम क्यूब रूट ऑफ 3 को डिवाइड करें अंडर रूट 3 से, अब आप देख पा रहे होगे यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है और जो न्यूमिनेटर है दोनों ही सर्ट्स का उसका बेस नंबर क्या है, सेम है, और ऑर्डर नंबर अलग अलग है। तो हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं, और जब हम इसे अप्लाई कर रहे होंगे तो फाइनल आंसर क्या होगा, रूट लगाएंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 6, और बेस हमारा सेम रहेगा। अगर हम पावर की बात करें तो सबसे पहले क्या लिख रहे होंगे, 2, और फिर माइनस 3। और अब आप देख पा रहे होगे यहाँ पे 6 रूट ऑफ 3 रेज़ पावर -1 आ जाएगा। और आपको पता है -1 अगर कोई पावर नेगेटिव में हो तो अगर हम उसे डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो क्या हो जाती है, वो पॉजिटिव हो जाती है। इट मीन्स हम इसे लिख सकते हैं, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1/6 रूट ऑफ 3 रेज़ पावर 1, है ना। तो जब डिनोमिनेटर की पावर क्या हो, ऑर्डर नंबर क्या हो, कम हो, तो उस केस में ऑलवेज आपका जो आंसर आ रहा होगा वो डिनोमिनेटर में आ रहा होगा, है ना। और जब हमारा डिनोमिनेटर की पावर क्या होगी, बड़ी होगी न्यूमिनेटर से, यानी ऑर्डर नंबर बड़ा होगा न्यूमिनेटर से, तो उस केस में हमारा जो आंसर आ रहा होगा वो न्यूमिनेटर में आ रहा होगा। ठीक इसी प्रकार जैसे हम एक नंबर लें,
फिफ्थ रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई थर्ड रूट ऑफ 5। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हम डिवाइड लगा रहे होंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 इंटू 5 कितना होगा 15 एंड 5 और 3 माइनस 5 कर रहे होंगे। इट मीन्स हमारा जो रिजल्ट आएगा वो 15th रूट ऑफ 5 रेज़ टू पावर -2 होगा और इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में 15th रूट ऑफ 5 रेज़ टू पावर 2। क्लियर है। आप देख पा रहे होगे यहाँ पर भी जो डिनोमिनेटर का ऑर्डर नंबर है वो न्यूमरेटर के ऑर्डर नंबर से क्या है, छोटा है। इट मीन्स हमारा जो आंसर आ रहा होगा वो ऑलवेज डिनोमिनेटर में आ रहा होगा। बट अगर हमारा ये बड़ा हो तो उस केस में हमारा आंसर क्या होगा, जैसे अगर हम एक क्वेश्चन लें, फोर्थ रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाई सेवन्थ रूट ऑफ 7 है ना। तो अगर हम इसको जब डिवाइड कर रहे होंगे तो यहाँ पर ऑर्डर क्या आएगा, 4 इंटू 7 28 है ना, और 7 का बेस 7 ही रहेगा। और जब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो 7 माइनस 4 कर रहे होंगे। इट मीन्स हमारा फाइनल आ रहा होगा 28 रूट ऑफ 7 इज द पावर 3। अब आप देख रहे होगे पावर पॉजिटिव में होगी तो हमारा आंसर जो होगा वो न्यूमिनेटर में ही होगा। क्लियर है। तो ये था जब हमारे बेस नंबर क्या हो, सेम हो, बट ऑर्डर नंबर क्या हो, सर्ट्स के अलग अलग हो, तो उस केस में जो डिवीजन होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। थर्ड केस है when order number and base number both are सेम। जब सर्ट्स के ऑर्डर नंबर और बेस नंबर दोनों ही सेम हो तो उस केस में जब हम ऐसे नंबरों को आपस में डिवाइड करते हैं तो उनका रिजल्ट जो होता है वो ऑलवेज 1 के इक्वल होता है। जैसे अगर हम दो नंबर लें √2 एंड √2, आप देख पा रहे होगे इन दोनों ही नंबरों के जो बेस नंबर है वो क्या है, सेम है, और ऑर्डर नंबर भी सेम है। और अगर हम इनको आपस में डिवाइड करें तो आप देख पा रहे होगे दरअसल ये दोनों ही नंबर क्या हैं, सेम ही है। और आपको पता होगा जब हम दो सेम नंबर को आपस में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये ऑलवेज डिवाइड हो जाते हैं एक दूसरे से और इनका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, 1 आता है। जैसे अगर हम एक नंबर और लें क्यूब रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 2 से, अगेन आप देख पा रहे होगे दोनों ही नंबर सेम है क्योंकि उनके ऑर्डर नंबर और बेस नंबर दोनों ही सेम है। तो ऑलवेज ये एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, कैंसिल आउट कर रहे होंगे और फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। सो अगर हम इसे जनरलाइज वेज में लिखें तो हम लिख सकते हैं व्हेन nth root of a divided by nth root of a, then रिजल्ट क्या होगा उसका, ऑलवेज 1 होगा। क्लियर है। ठीक इसी प्रकार अगर हम फोर्थ केस की बात करें, when order number and base number both are different, जब सर्ट्स के ऑर्डर नंबर और बेस नंबर दोनों ही डिफरेंट हों और अगर हम ऐसे नंबरों को आपस में डिवाइड करें तो उस केस में हमारे जो डिवीजन का ऑपरेशन होता है वो परफॉर्म नहीं होता है। जैसे अगर हम दो नंबर लें √2 एंड क्यूब रूट ऑफ 3,
आप देख पा रहे होगे यहाँ पर जो दोनों नंबर लिखे हैं उनके ऑर्डर नंबर दोनों ही अलग अलग हैं और बेस नंबर भी अलग अलग है। और ऐसे नंबरों को जब हम आपस में डिवाइड करते हैं तो हम कह रहे हैं इनका जो डिवीजन का ऑपरेशन होता है वो हम परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? अगर हम इसे डिटेल से भी करें तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पर जब हम रूट को रिमूव कर रहे होंगे तो 2 रेज़ टू पावर 1/2 एंड यहाँ पर रिमूव कर रहे होंगे तो 3 रेज़ टू पावर 1/3 आ रहा होगा। और इन नंबरों को हम आपस में क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इन नंबरों के जो बेस नंबर हैं वो भी अलग अलग हैं और इंडेक्स नंबर जो हैं वो भी अलग अलग हैं। और आपको पता है जब बेस नंबर और इंडेक्स नंबर दोनों ही अलग अलग हों तो इंडिसेस में हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। और जब हम ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पा रहे होंगे इट मीन्स हम इन्हें और ज़्यादा सिंप्लीफाइड नहीं कर पा रहे होंगे। और इसे हम और ज़्यादा फर्दर सिंप्लीफाइड नहीं कर पा रहे होंगे तो हमें क्वेश्चनों में अपने इन एक्सप्रेशन को एज इट इज ही यूज करना पड़ रहा होगा। हम इसे और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते हैं और ज़्यादा सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते हैं। कब? जब हमारे ऑर्डर नंबर और बेस नंबर सर्ट्स में दोनों ही क्या हो? अलग अलग हो। ठीक है। लास्ट केस है when surds divided by mixed surds। अभी तक हमने डिवीजन के जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं वो सारे के सारे प्योर सर्ट्स में थे। बट क्या होगा जब हम किसी मिक्स सर्ट से किसी सर्ट्स को डिवाइड करें तो उस केस में उनके डिवीजन का रिजल्ट क्या होगा? जैसे अगर हम दो नंबर लें, आप देख पा रहे होगे 10√6 एंड 2√2। आप देख पा रहे होगे ये दोनों के दोनों सर्ट्स जो हैं वो आपके कैसे हैं? मिक्स सर्ट्स हैं, है ना। और जब हम इन दोनों मिक्स सर्ट्स को आपस में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। इट मींस इसे हम लिख सकते हैं 10√6 डिवाइडेड बाई 2√2। तो उस केस में हम जो डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करके और सर्ट्स को सर्ट्स से डिवाइड करके ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। इट मींस इसका जो रिजल्ट होगा, हम 10 को 2 से कैंसिल आउट कर रहे होंगे तो कितनी टाइम्स जाएगा? 5 टाइम्स। और क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर नंबर सेम है तो इनके सर्ट्स के जो रूट होंगे वो कॉमन आ जाएंगे। और रूट कॉमन होने के बाद हम क्या करते हैं? बेस को डायरेक्ट डिवाइड करते हैं। तो ये कितने टाइम्स जा रहा होगा? 3 टाइम्स। इट मीन्स हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा? 5√3। तो हम कह सकते हैं जब हम किसी सर्ट्स को मिक्स सर्ट से डिवाइड करते हैं तो उस केस में हम इंटीजर नंबर को इंटीजर नंबर से डिवाइड करते हैं और सर्ट्स को सर्ट से डिवाइड करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा होगा? आपको पता है क्योंकि इन नंबरों के जो इंडेक्स नंबर होते हैं वो सेम होंगे। यहाँ पे 10⁻1 होगा और यहाँ पे 2⁻1 होगा। और बात करें यहाँ पर 6⁻1/2 होगा और यहाँ पर 2⁻1/2 होगा। और ऐसे ऑपरेशन को हम कर क्या रहे हैं? आपस में डिवाइड कर रहे हैं। इट मीन्स हम इसे लिख सकते हैं 10 × 6⁻1/2 और यहाँ पर लिख सकते हैं 2⁻1 इंटू 2 अब आप देख पा रहे होगे यहाँ पर दो नंबरों के इंडेक्स नंबर 1 है और दो नंबरों के जो इंडेक्स नंबर हैं वो क्या है? 1/2 और आपको पता होगा अगर a⁻m है और b⁻m है तो इसे हम लिख सकते हैं a/b की होल पावर m। इट मीन्स हम इसे सेपरेट कर दें तो 10/2 अलग हो जाएगा और 6/2 की होल पावर 1/2 दोनों अलग अलग हो रहे होंगे। तो जब हम इसे कैंसिल आउट कर रहे होंगे तो क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। और इसे कैंसिल आउट कर रहे होंगे तो 3⁻1/2। क्योंकि इसकी पावर 1/2 है, फ्रैक्शन में है, तो हम इसे वापस सर्ट्स में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 5√3। और यही हमारा क्या आ रहा है?
आंसर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं जब हम किसी सर्ट्स को मिक्स सर्ट से डिवाइड करते हैं तो उस केस में हम कर क्या रहे होंगे, इंटीजर नंबर को इंटीजर से और सर्ट्स को सर्ट से डिवाइड कर रहे होंगे। जैसे अगर हम इसे जनरलाइज वेज में लिखें तो हम लिख सकते हैं इफ ए रूट बी, है ना, ऑर्डर सेम है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय बी सॉरी सी nth सी डी, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, ए डिवाइड बाय सी एंड रूट ओवर nth ऑफ बी डिवाइड बाय सी। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। कब, जब हमारे दो मिक्स सर्ट्स को हम आपस में डिवाइड कर रहे होंगे। बट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ऑर्डर नंबर क्या है, दोनों ही सर्ट्स के क्या है, सेम है। बट अगर ऑर्डर नंबर क्या हो, अलग अलग हो, तो उस केस में क्या होगा, बेस नंबर क्या हो, अलग अलग हो, तो क्या होगा। एक एक करके हम सारे क्वेश्चनों को ले लेते हैं। जैसे देखिएगा 10 रूट 10 लेते हैं, 10 रूट 10 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2। बट आप देख पा रहे होगे यहाँ पर ऑर्डर अभी यहाँ पे हमने नहीं लिखा, तो इसका ऑर्डर मान लेते हैं 2 है और ये जो है वो क्यूब रूट है। तो अब इस केस में जब हम डिवाइड कर रहे होंगे तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं और इसे क्यूब रूट ऑफ 2। क्लियर है। इतना लिखने के बाद जब हम कर रहे होंगे तो आप देख पा रहे होगे ये तो कैंसिल आउट हो रहा होगा एक दूसरे से, बट ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं हो रहे होंगे। क्यों, क्योंकि अभी हमने जो फोर्थ केस पढ़ा है उसमें क्या था, जब सर्ट्स के ऑर्डर नंबर और बेस नंबर दोनों अलग अलग हों तो उस केस में डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता। इट मीन्स इन दोनों नंबरों को हम फर्दर सिंप्लीफाइड नहीं कर पा रहे होंगे, इन्हें हम आपस में डिवाइड नहीं कर पा रहे होंगे। बट अगर हम एक केस और लें जिनमें बेस नंबर क्या हो, सेम हो, जैसे आप देख पा रहे होगे यहाँ पे 2 रूट 10 है और डिवाइड कर रहे हैं 2 क्यूब रूट ऑफ 10 से। अब यहाँ पे डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा क्योंकि इन दोनों सर्ट्स के जो ऑर्डर नंबर हैं वो अलग अलग हैं, बट बेस नंबर क्या है, सेम है। तो जब बेस नंबर सेम होंगे तो हम डिवाइड कर रहे होंगे, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 10 रूट 10 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब रूट ऑफ 10 से। तो ये तो कैंसिल आउट हो रहा होगा, कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम्स। और इसका डिवीजन हमने अभी सीखा था, इसका डिवीजन क्या होगा आपको पता है, एक रूट लिखते हैं और इन दोनों रूट का प्रोडक्ट लिख रहे होंगे तो कितना आएगा 6। फिर बेस हमारा सेम रहता है और उसके बाद हम डिनोमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर के ऑर्डर नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं इंडेक्स नंबर में, तो इनका जो रिजल्ट होगा वो क्या आएगा, 6 रूट ऑफ 10 रेज़ द पावर 1 आएगा। इट मीन्स जो फाइनल आंसर आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा, 6 रूट ऑफ 10। ये इनका क्या होगा, फाइनल डिवीजन होगा। और जब रूट के ऑर्डर नंबर क्या हो, सेम हो, तो उस केस में तो आपका डिवीजन सेम ही होता है। तो ये आपका लास्ट केस था व्हेन सर्ट्स को डिवाइड कर रहे हैं किससे, मिक्स सर्ट से, है ना। तो नॉर्मली आपके जो बेस ऑर्डर नंबर होते हैं वो सेम ही होते हैं और आपका जो फर्स्ट केस है कि हम इंटीजर को इंटीजर से और सर्ट्स को सर्ट से डिवाइड करते हैं, वही ज़्यादातर क्वेश्चनों में यूज होता है। डिवीजन के बाद यदि हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सर्ट्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन को परफॉर्म करने की एक ही कंडीशन है। जब हम दो सर्ट्स नंबर को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब उन दोनों ही सर्ट्स नंबर के जो बेस नंबर हैं और जो ऑर्डर नंबर हैं वो सेम हो। अगर बेस नंबर और ऑर्डर नंबर सर्ट्स के सेम होते हैं तो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर उनमें से किसी का भी ऑर्डर नंबर या बेस नंबर चेंज होगा तो उस केस में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पा रहे होंगे। जैसे अगर हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाएं, जैसे एक नंबर है √2 और दूसरा नंबर है √2,
आप देख पा रहे होगे इन दोनों ही नंबरों के जो ऑर्डर नंबर हैं वो सेम है और बेस नंबर भी क्या है, सेम है। तो जब हम इनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन क्या होगा, परफॉर्म किया जा सकता है ना। इन दोनों ही नंबरों में एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों के ही ऑर्डर नंबर और बेस नंबर क्या है, सेम है। तो अगर हम इनको ऐड करें तो इनका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, 2√2। और इसका जो रिजल्ट होगा, अगर हम √2 में से √2 माइनस कर देंगे तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर हम इसकी डिटेलिंग की बात करें ये कैसे हो रहा होगा, तो सबसे पहले हम इनको मिक्सर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देख रहे होगे यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसे हम यहाँ पे अगर हम 1 लिख दें तो हमारे सर्ट्स में तो कोई भी अंतर नहीं आ रहा होगा, उसकी वैल्यू में वो एज इट इज बनी रहेगी। अब आप देख पा रहे होगे अगर हम दोनों से √2 को कॉमन ले लें, है ना, क्योंकि दोनों में ही √2 है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा और यहाँ पर भी क्या बचेगा, 1 बचेगा। और इस 1 को 1 से ऐड कर रहे होंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा और √2 एज इट इज है, और यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। सेम इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे तो यहाँ पे भी 1 लगा देते हैं और अगेन हम क्या कर लेते हैं, √2 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 1 -1 होगा और आपको पता है 1 - 1 कितना होगा, 0, और यहाँ पे √2, तो 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जब हमारे सर्ट्स के ऑर्डर नंबर और बेस नंबर दोनों ही सेम होंगे तो उस केस में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म कर पा रहे होंगे। जैसे अगर हम मिले 2√2 प्लस 4√2, आप देख पा रहे होगे यहाँ पर भी जो सर्ट्स का पार्ट है वो सेम है। इट मीन्स हम इसे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे कर रहे होंगे, हम सर्ट्स को कॉमन ले रहे होंगे, √2 को कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा 2 प्लस यहाँ पे 4। इट मीन्स यहाँ पे ऑपरेशन जो परफॉर्म हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, 6√2, है ना। और अगर हम इस पूरे ऑपरेशन को डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, इनके इंटीजर वैल्यू को आपस में ऐड करेंगे तो 2 + 4 क्या होगा, 6 होगा, और √2 को एज इट इज लिख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हम इन्हें तो कॉमन ले रहे हैं इसे, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो रहा होगा, √6। सेम सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करें, जैसे 10√3 माइनस 2√3, आप देख पा रहे होगे। अगेन हम सबसे पहले क्या देखेंगे, अपने सर्ट्स वाले पार्ट को। सर्ट्स वाला पार्ट अगर कॉमन है, उसका बेस नंबर और उसका ऑर्डर नंबर दोनों ही सेम है, तभी हम ऑपरेशन को परफॉर्म कर पा रहे होंगे। तो उस केस में अगर हम इसे डायरेक्ट ही करें तो डायरेक्ट कर रहे होंगे तो क्या होगा, इंटीजर को इंटीजर से सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का चिन्ह लगा है। तो 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 8, और √3 को हम एज इट इज लिख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि इसी को तो हम कॉमन लेके इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर हम एक नंबर और लें, 15³ √3 माइनस 12³ √3, आप देख पा रहे होगे अगेन यहाँ पर जो सर्ट्स है वो दोनों ही जगह क्या है, सेम है। तो हम ऑपरेशन को क्या कर पा रहे होंगे, परफॉर्म कर पा रहे होंगे। 15 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 3, और यहाँ पे इसको कॉमन लिए रहे होंगे तो ये कितना आएगा, √3, ठीक है। बट अगर ऑर्डर नंबर सेम ना हो या बेस सेम ना हो, जैसे अगर हम बेस सेम ना लें, जैसे √2 प्लस √3, आप देख पा रहे होगे इन दोनों ही सर्ट्स का जो ऑर्डर नंबर है वो तो सेम है, बट इनके जो बेस नंबर हैं वो अलग अलग हैं। इट मीन्स इसमें हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पा रहे होंगे। क्यों नहीं कर पा रहे होंगे, इन दोनों ही नंबरों से हम कोई भी नंबर कॉमन नहीं ले पा रहे होंगे, और अगर हम इनमें कॉमन नहीं ले पा रहे हैं तो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। सर्ट्स में हम तभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म कर पाते हैं, सर्ट्स और इंडिसेस में, जब हम उन दोनों नंबरों में कुछ कॉमन ले सकें। क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर नंबर तो सेम है बट बेस नंबर क्या है, अलग है, तो यहाँ पर भी हम कुछ कॉमन नहीं ले पा रहे होंगे। ठीक इसी प्रकार अगर हमारे ऑर्डर नंबर अलग अलग हों, जैसे √2 प्लस माइनस √2, आप देख पा रहे होगे यहाँ पर जो हमारे ऑर्डर नंबर हैं वो अलग अलग हैं बट बेस नंबर क्या है, सेम है। तो अगेन हम यहाँ पे भी
एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो बेस नंबर है वो तो सेम है, बट ऑर्डर नंबर क्या है, अलग अलग है। बट कई बार आपको ऐसा मिलेगा जहां पर आपके बेस नंबर तो अलग अलग दिख रहे होंगे बट फिर भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा। जैसे अगर हम आपको एक नंबर दें 2√3 प्लस √12, आप देख पा रहे होंगे अगर हम ऑर्डर नंबर की बात करें तो दोनों ही सर्ट्स के जो ऑर्डर नंबर हैं वो क्या है, सेम है। बट यहाँ पर बेस कितना है, 3 है, और यहाँ पर बेस क्या है, 12 है। बट यहाँ पर एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा। क्यों हो रहा होगा? 2√3 को हम एज इट इज लिखते हैं, बट ये जो आप देख रहे होगे √12 में दरअसल हम 12 को ऐसे लिख सकते हैं 4 × 3, 4 × 3 क्या होता है, 12 भी होता है। और आपको पता है 4 जो होता है उसमें क्या होते हैं, दो होते हैं। और आपको पता है रूट में अगर कोई भी संख्या अंदर 2 बार होती है तो एक बार क्या हो जाती है, बाहर निकल आती है। तो अगर हम इनमें से एक दो को क्या कर दें, बाहर निकाल दें, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2√3 प्लस यहाँ पे 2√3, यही होगा। और अब आप देख पा रहे होगे यहाँ पे दोनों ही सर्ट्स के जो बेस नंबर हैं और ऑर्डर नंबर हैं दोनों सेम हो चुके हैं। इट मीन्स इसका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, 4√3। क्लियर है? ठीक इसी प्रकार जैसे अगर हम एक क्वेश्चन और करें, √5 प्लस 10√80, अगर हम इसको ऑपरेशन को परफॉर्म करें तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पर जो सर्ट्स का ऑर्डर नंबर है वो तो सेम है बट बेस हमें सेम नहीं दिख रहा। तो क्या हम बेस को सेम कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो उस केस में हमारा एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, अगर नहीं कर पा रहे होंगे तो नहीं होगा। तो आप देख पा रहे होगे 2√5 को हम एज इट इज लिखते हैं और 10√80 की जगह आपको पता है 80 क्या होता है, 16 × 5 होता है। और आपको पता होगा 16 में क्या होते हैं, 2 4 होते हैं। इट मीन्स 16 से एक 4 को हम क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 2√5 प्लस 10 × 4, एक 4 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो आप देख पा रहे होगे ये क्या है, 2√5 प्लस 40√5। अब आप देख पा रहे होगे जो दोनों सर्ट्स हैं वो सेम है, उनके ऑर्डर नंबर और बेस नंबर दोनों सेम है। इट मीन्स इसमें एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है। तो इंटीजर को इंटीजर से ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 42 एंड √5 हमने कॉमन लिया होगा। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, 42√5। तो सर्ट्स में और इंडिसेस में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन तभी परफॉर्म कर पा रहे होंगे जब उनमें कुछ ना कुछ कॉमन हो। अगर हम सर्ट्स की बात करें तो सर्ट्स में सर्ट्स ही कॉमन होना चाहिए और उस सर्ट्स में क्या होने चाहिए, उसके ऑर्डर नंबर और बेस नंबर दोनों ही क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तभी हम सर्ट्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म कर पा रहे होंगे। कई बार हमें बेस सेम नहीं मिलता है बट बेस को सेम किया जा सकता है अगर हो सके तो, और अगर हो जाता है बेस सेम तो हम उस केस में एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर पा रहे होंगे। अगर नहीं हो पाता है तो उस केस में हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किए जा रहे होंगे।